दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर्दियों में भिंडी की सबसे अगेती खेती और मुनाफा इतना जितना आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, तो इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपके लिए। लेकिन आज का ये वीडियो ये सारी चीजें साबित कर देगा कि इस समय पे सर्दियों में भिंडी की खेती जबरदस्त कमाई करके दे सकती है आपको। सर्दियों में भिंडी की खेती एक ऐसा सीक्रेट है जिसको ज्यादातर किसान भाई जानते नहीं हैं। सब समझते हैं कि सर्दियों में ठीक से चलेगी नहीं, ठीक से ग्रो नहीं करेगी, उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन समझदार और जागरूक किसान भाई इस तरह की कम खर्चे वाली सब्जियों को चुपचाप लगाकर और जबरदस्त कमाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मुनाफा वहीं पर छुपा होता है जहां पर बाकी के लोग उस काम को करने से डरते हों, और इसी का फायदा कुछ समझदार किसान भाई इस तरह की सब्जियां लगाकर उस समय पे उठा लेते हैं। अब देखिए, जहां पर बाकी के लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल में भिंडी लगाते हैं, तो उसके बाद में भिंडी की मार्केट में आवक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा आवक होने की वजह से रेट एकदम कम होते हैं। लेकिन सर्दियों में लगाई गई भिंडी एक अलग लेवल का गेम है। और दोस्तों, इस समय पे लगाई गई भिंडी की आने वाले सीजन में सप्लाई एकदम कम या ना के बराबर रहेगी, और मंडी भाव यानी कि मार्केट एकदम हाईएस्ट मिलेंगे आपको। कम से कम लेके चलें तो 60, 65, 70, 75 रुपए का मार्केट आपको आने वाले सीजन में मिल जाएगा। यानी कि भिंडी के होलसेल मंडी भाव 60, 65, 70 रुपए के आपको मिल सकते हैं। तो जो किसान भाई ठीक समय पर और ठीक से तैयारी कर लेंगे, मुनाफा सीधा 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको इससे। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात, लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होता है इसमें। भिंडी की खेती में एक कम खर्चे में आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो। लगाने का खर्चा काफी कम होने की वजह से प्रॉफिट और ज्यादा हमें मिल सकता है इससे। बस सर्दियों में अगर आप लगा रहे हैं तो यहां पर रहेगा सिर्फ टेम्परेचर का गेम। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थोड़े से अगर हमने जुगाड़ लगा लिए तो फिर देखना मुनाफा आपको भर भर के मिलेगा। यानी कि टेम्परेचर के लिए क्या करना है, सिर्फ लो टनल और क्रॉप कवर का आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। बस लगाने का सही समय आपको पता होना चाहिए और लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारियां मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी भिंडी की टॉप वैरायटियों का इस समय पे आपको सिलेक्शन करना है, लगाने का सही समय कौन सा है, कब तक आपको इसकी बुआई करनी है, किस तरह से लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो बात करेंगे लगाने के सही समय की, कब तक आपको इसकी बुआई करनी है। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग समय पर आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि भिंडी थोड़े दिनों में ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी इसके लिए करनी सही नहीं है। लगाने के बाद में 40, 45, मैक्सिमम 50 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू करती है। बाकी डिपेंड थोड़ा सा आपकी वैरायटी भी करता है, तो जल्दबाजी तो इसके लिए करनी जरूरत नहीं है। बाकी देखिए, कुछ इलाकों में तो इसकी बुआई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक शुरू कर दी जाती है, जहाँ पर सर्दियाँ थोड़ी लेट शुरू होती हैं और जल्दी खत्म हो जाती हैं, और पाले वगैरह जहां पर नहीं गिरते हैं साउथ साइड में, तो उस साइड में तो आप इसकी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उत्पादन भी वहां पर इसका जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो उन क्षेत्रों में तो आप इसकी बुआई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक करें, और जहां पर पाले वगैरह गिरते हैं वहां पर आप इसको लगाइए दिसंबर माह में, क्योंकि लगाने के बाद में ज़्यादा दिनों तक हमें इसकी केयर फालतू में नहीं करने पड़े, क्योंकि 40-45 दिन से ज़्यादा समय नहीं लेती है। और जितना जल्दी लगाएंगे तो टेम्परेचर जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू नहीं होगा। इसलिए ज्यादा जल्दबाजी इसके लिए करनी सही नहीं है। तो दिसंबर माह में आप इसको लगा लीजिए। दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर मध्य तक या 20 दिसंबर तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो एकदम सही समय पर ये इसका उत्पादन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपको इसका उत्पादन मिलेगा उस समय पे आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी जिले से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, हाईएस्ट मंडी भाव भिंडी के उस समय पे आपको मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर मंडियों में उस समय पे हम देखते हैं कि मतलब जब पहली आवक इसकी होती है उस समय पे करीब 1-1.5 महीने तक 55, 60, 70, 75 रुपए तक के जो मंडी भाव है अलग अलग मंडियों में उस समय पे मिल जाते हैं। तो एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे, और बाद में जाके भी भिंडी के उतने ज्यादा रेट डाउन नहीं आते हैं।
तो मतलब इस समय पे इसकी खेती करना एक सही स्टेप होगा, उत्पादन और भाव के लिहाज से भी और खर्चे के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि दोस्तों सर्दियों में जो बताए गए समय पे अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट करेंगे आपके एरिया में, तो देखिए इसमें एक तो उत्पादन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी, काफी ना के बराबर रोग बीमारियां देखने को मिलेंगी। प्रोडक्शन आपको काफी जोरदार मिलेगा, यानी फल सेट काफी जोरदार होते हैं, फल फूल मतलब आपको काफी जोरदार देखने को मिलेंगे। जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लायक होती है उस समय पे काफी जोरदार मौसम इसके अनुकूल रहता है। इस वजह से उत्पादन भी जोरदार मिलता है और इस पे होने वाले जो खर्चे हैं आपके, खर्चा आपको सिर्फ लोटनल का खर्चा होगा और बाकी रोग बीमारियों पे होने वाले खर्चे काफ़ी कम होंगे और बाकी की सब्जियों के मुकाबले होने वाले फर्टिगेशन में जो खर्चे होते हैं वो भी आपके काफ़ी कम होते हैं इसमें। तो जो किसान भाई इसको चाहे दिसंबर में लगाएं चाहे नवंबर में लगाएं, अभी से ज़मीन की तैयारियां आपको शुरू कर देनी है, यानी कि एक कल्टीवेशन करके ज़मीन को खाली छोड़ दीजिएगा। क्योंकि भिंडी में और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां तो नहीं आती हैं, बस जड़ से संबंधित बीमारियां थोड़ी सी देखी जाती है, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हो जाता है और कई बार नेमाटोड वगैरह की समस्या भी इसमें आ जाती है। तो थोड़ी सी जमीन की तैयारियों पे आपको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है ऐसी फसलों में। वैसे इस समय पे लगाई गई भिंडी में ये बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी, लेकिन प्रिवेंटिव में अगर हम स्टेप ले लेते हैं तो आगे चलकर किसी भी तरह की समस्या का हमें सामना ना करना पड़े। तो एक जुताई करके और खेत को खाली छोड़ दीजिएगा ताकि जमीन में पड़ी फंगस और नेमाटोड वगैरह जो है वो आसानी से खत्म हो जाए तेज धूप की वजह से। अब देखिए जमीन का कल्टीवेशन करके तो हमने खाली छोड़ दिया, अब लगाने के तरीकों को समझते हैं। देखिए सर्दियों में अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो लगाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से आपको लगानी पड़ेगी, तभी सर्दियों में ठीक से ग्रो कर पाएगी और तभी आपको ठीक से इसका उत्पादन मिलेगा। तो ध्यान से थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले ज़मीन का कल्टीवेशन करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद में जैसे ही इसको लगाने का समय आए उस समय पे आपको इसमें सबसे पहले तो डालनी है जी गोबर की खाद, और गोबर की खाद इसमें आपको डालनी है एकदम कंपोस्ट हुई खाद। थोड़ा सा भी गोबर की खाद में कच्चापन होगा तो आपकी भिंडी की फसल में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही डालनी है। और डालनी कितनी मात्रा में है, 3 से 4 या 5 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। इतनी मतलब अच्छी मात्रा में अगर आप खाद डालेंगे तो उत्पादन आपको उतना ही बेहतर मिलेगा। तो गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे, रासायनिक खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा और ज़्यादा दिनों तक मतलब आपको उत्पादन मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी भी उत्पादन मिलेगा। तो गोबर की खाद के कई सारे बेनिफिट हैं, तो आप जितनी अच्छी मात्रा में इसको डालेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में आपको इसमें क्या करना है जी, हल्का सा पलेवा कर देना है, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हुई है और अगर ज़मीन काफ़ी टाइट है, सूखी है, तो मिट्टी की जो टाइट डलियां हैं वो ज़मीन में ना रहें, बेड बनाएंगे उस समय पे, तो थोड़ा सा हल्का सा पलेवा आपको कर देना है लगाने से करीब 10 से 15 दिन पहले। जैसे ज़मीन का कल्टीवेशन कर दिया, खाली छोड़ दिया, उसके बाद में जैसे ही लगाने का समय आए उससे करीब 10 दिन पहले एक हल्का सा पलेवा कर दीजिए। पलेवा करेंगे तो उसके और भी कई सारे बेनिफिट हैं। एक तो सर्दियों वाले जो खरपतवार है वो सारे अंकुरित हो जाएंगे, उनके बीज जो है वो खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में जब लगाएंगे हम इसको तो मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर सकते हैं। ज़्यादा सूखी मिट्टी होती है तो उसमें टाइट डलियाँ आ जाती हैं, तो ठीक से ज़मीन की तैयारियाँ जो है वो ठीक से नहीं हो पाती हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मतलब खरपतवार वगैरह ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं अगर इतना पहले आप हल्का सा पलेवा कर देंगे। उसके बाद में आपको जो है 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके फिर से जो नमी है, जो एक्स्ट्रा नमी है वो आपको उड़ा देनी है। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखेंगे तो ज़मीन और भी अच्छे तरीके से तैयार होगी। उसके बाद में आखिरी का कल्टीवेशन करने से पहले रासायनिक खाद उर्वरक आपको डाल देने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में क्या डालना चाहिए आपको, 30 से 35 केजी तो म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें आपको लेना है, 50 केजी लेनी है इसमें आपको डीएपी खाद और लगभग 20 केजी के आसपास इसमें आपको लेना है यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड इसमें आप जरूर ले लें, कार्बनडाजिम 50% वाला। ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद एक आखिरी कल्टीवेशन करके हेरो या रोटावेटर से, उसके बाद में आपको इसमें बेड बनाने हैं। बेड बना के ही आपको लगानी पड़ेगी, तभी ठीक से सर्दियों में ग्रो होगी। और देखिए भिंडी वैसे सिंपल विधि से भी आप लगा सकते हैं, साधारण विधि से भी, लेकिन वो गर्मियों में लगाई जाती है। इस समय पे आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे। काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, उत्पादन कम मिलेगा। लेकिन देखिए लगाने का खर्चा इस विधि से अगर आप लगाते हैं तो सिर्फ आपका थोड़ा सा प्लास्टिक मल्च का खर्चा होता है, बाकी और कोई खर्चे, बेड बनाने का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता है और बाकी उत्पादन इससे ज़्यादा मिलता है।
अगर आप सिंपल और साधारण विधि से जो भी सब्जियां लगाते हैं, उन्हीं सब्जियों को अगर आप बेड बना के और सही तरीके से लगाते हैं तो इससे उत्पादन पे और उत्पादन की क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। रोग बीमारियों पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स ऑफ प्लांट होते हैं वो सीमित रहते हैं। इस वजह से उत्पादन भी बेहतर, रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलती हैं। और सबसे मज़ेदार बात, इस तरीके से लगाने पर फल फ्रूट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ्रूट सेट उतने ही ज़्यादा होंगे जितने नंबर्स ऑफ प्लांट एक सीमित मात्रा में होंगे। उसके बाद में आपको तैयारी करनी है बेड बनाने की। तो बेड आपको इसके लिए 3-3 फीट की दूरी पे बनाने हैं, ज़्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी जगह भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी और उत्पादन भी आपको बेहतर मिल जाएगा। तो 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। बेड की ऊंचाई करीब 1 फीट होनी चाहिए और चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। ऊपर से भी 3 फीट चौड़ा होना चाहिए आपका बेड, तभी मतलब 3 लाइनों में, एक बेड के ऊपर 3 लाइनों में हमें जो है वो प्लांट लगाने हैं। वो आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लगाने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको लगानी है प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च ज़्यादा महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है। 18 से 20 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है, जिसमें थोड़े ज़्यादा नंबर्स ऑफ होल ज़्यादा होते हैं, वो ले लीजिए या आप खुद होल निकाल लीजिए। 15 से 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको होल निकालने हैं। एक बेड पर 3 लाइनों में होल निकाल लीजिए। प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रख लीजिए और लाइन से लाइन का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रख लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, लाइन से लाइन का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इस तरह से होल निकाल के उसके बाद में आपको उन होलों में बीजों की बुआई कर देनी है। एकदम आसान तरीके से और एकदम सही ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीजों की बुआई होने के बाद आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटियों के बारे में, जिनका इस समय पे आपको सिलेक्शन करना है। तो देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी तो है एडवांटा की राधिका वैरायटी। आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप सीजंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी भिंडी की काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है VNR कंपनी की जानवी वैरायटी। ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी आती है भिंडी की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और नुमेंस की ही एक सम्राट वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से 4-5 वैरायटी यहाँ पे मैंने आपको बताई है। इनमें से जो भी वैरायटी आपको मिले उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ एक वैरायटियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो इन वैरायटियों में से किसी वैरायटी का सिलेक्शन करके और बताए गए तरीके से भिंडी के बीजों की बुआई करके और उसी दिन लो टनल यानी कि क्रॉप कवर से आपको बीजों को कवर कर देना है। और उसके बाद में एक शेड्यूल बना लीजिए और शेड्यूल बना के समय समय पे सिंचाई करते रहना है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस जब पाले वगैरह गिरे उस समय पे थोड़ा आप ध्यान रखें, मतलब हल्की हल्की सिंचाई सुबह समय जो है ताज़ा पानी की, जो ट्यूबवेल का पानी आता है उससे आप ताज़ा पानी की सिंचाई करते रहे, हल्की सिंचाई। भिंडी में हमेशा ओवर वाटरिंग से आपको बचना है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। जो भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब पाले वगैरह गिरते हैं ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी पाले वगैरह गिरते हैं तब हमें करनी ज़रूरी होती है पाले से बचाने के लिए। अदरवाइज ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग में नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की सिंचाई आप समय पर करते रहें। बाकी जब टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल होने लगे, नॉर्मल कब होते हैं, मतलब मकर क्रांति के बाद टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और 25-26 जनवरी तक टेम्परेचर, मतलब दिन के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाता है और रात के टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं उस समय पे। तो उस समय तक टेम्परेचर देख के और समय, अगर आपको मिनिमम टेम्परेचर ऐसा लगे कि 10 डिग्री के आसपास आ गए हैं, तब आप लो टनल को जो है हटा सकते हैं, यानी क्रॉप कवर को हटा सकते हैं। और कुछ एक दिनों बाद आपकी जो फसल है वो फल फ्रूट की स्टेज में आ जाएगी और उसके 10 से 15 दिन बाद में आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको भिंडी की सबसे अगेती खेती के बारे में बताया है, लगाने का तरीका भी बताया है और फ़ायदा भी मैंने आपको बता दिया है कि 1 एकड़ में अगर आप भिंडी की सबसे अगेती खेती करते हैं तो उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। टॉप लेवल के आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं, इसलिए प्रॉफिट जो है आपका वो काफ़ी बढ़ जाता है इस समय पे अगर आप भिंडी की खेती का चुनाव करते हैं। बताए गए समय पे अगर आप इसको लगा देंगे, बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और बताए गए तरीकों से अगर आप लगाते हैं तो जोरदार कमाई आने वाले सीजन में भिंडी की फसल आपको करके दे सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।